तिलक, चंदन। तिलक और चंदन ये क्या है? तो आज के समय में अगर कहा जाए तो यह मात्र एक फेयर लवली और फेयर हैंडसम जैसा एक पेस्ट है। जैसे झंडू बाम वगैरह बहुत सारे मेडिसिन आ रहे हैं जिन्हें सिर्फ लगाना है, हल्का सा मालिश करनी है। तो ये जो है प्राचीन हमारे अपने पूर्वजों के समय का जो है जड़ी बूटी, जड़ियों में बूटियों का एक लेप होता था, मिश्रण होता था, घिस करके जो उससे निकले उसी को वो लोग अपने ललाट में यहाँ पे लगाते थे। लगाने के कई सारे तरीके और विधि थे जिनको लगा करके सिर दर्द है ना, शरीर में अगर सिर में अगर गर्मी ज़्यादा है तो उसको चंदन जो औषधि जड़ी है वो सिर के गर्मी को शांत करता है और सिर को ठंडा रखता है, एक शांति का अनुभव देता है। वह एक औषधि जड़ी बूटी मेडिसिन है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कोई परंपरा से डाली गई जिससे कि ये सिर के जो दर्द हैं वो आने वाली पीढ़ियों में शुरू ही न हो। तो इसके काफ़ी ज़्यादा जैसे मिट्टी वगैरह भी हैं और जड़ी बूटी हैं और उन सब के घोल लेप पेस्ट बना करके उनको इस तरीके से ऐसे कैसे भी आप लगाओ तो उसको बोलते हैं चंदन। नाम पूर्वजों ने दिया, आज के समय तो पेस्ट बोलते हैं, लेप बोलते हैं और ब्यूटी क्रीम वगैरह बोलते हैं। तो ये एक ब्यूटी पेस्ट हमारे प्राचीन समय का है जिसे आदमी अपने पूर्वजों ने खोज किए थे और बहुत अच्छी खोज किए थे, जो काफ़ी सुंदर और शोभनीय और चेहरे को भी खिलाता है, एकदम रंगीन बिरंगा सुंदर बना देता है। तो ये हमारे पुरखों का दिया हुआ ये चंदन है और इसे हमें विलुप्त नहीं होने देना चाहिए। पुरखों की चीज़ें अपने को संभालना है, आगे भी लेके चलना है। तो ये जो तिलक है ये पुरखों का आविष्कार है, खोज है, जिसे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको आगे भी ले चलो और जो भी हो फेयर लवली फेयर हैंडसम जैसा उसको लगाते रहो, जैसा आपकी इच्छा हो, है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं आज मृत्यु की कि मृत्यु क्या है। तो मृत्यु करीब 2, 3, 4 प्रकार की होती है, जिनमें से एक होती है अकाल मृत्यु और एक होती है स्व इच्छा मृत्यु, एक होती है कि बिना पीड़ादायक मृत्यु, पूर्ण आयु पूर्ण करके ही मृत्यु आए। तो अकाल मृत्यु में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि शरीर क्षतिग्रस्त हो गया, शरीर मतलब अपने आप को अब उस स्थिति में नहीं रह गया, उसको कुछ दुर्घटना हो गई या कुछ चीज़ें लग गई, तो शरीर जो है वो सिग्नल देता है। कहाँ पे? जैसे इसे तड़पता है ना, तड़पता है, शरीर तड़पता है तो वो सिग्नल देता है। कहाँ पे? अब उसको अकाल मृत्यु कहते हैं और अकाल मृत्यु का सिग्नल सीधे यमलोक में होता है। तो वो यमलोक में अपने आप को तड़प करके शरीर सिग्नल देता है। तो यमलोक से एक यंत्र है, वो यंत्र ही मुझे लगता है कि आत्मा को शरीर से बाहर वहाँ से खींच लेता है और सीधे आत्मा बाहर आई और बाहर से फिर शरीर शांत हो गया और आत्मा यमलोक गई और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद फिर पुनर्जन्म गर्भ में, मतलब गर्भ में भी आने के लिए वही यंत्र जो आत्मा को शरीर से निकालती है बाहर, वही वापिस दूसरे शरीर में वही यंत्र माध्यम डाल देती है। जैसे सिरिंज कैसे है, सिरिंजा शरीर के अंदर दवा पहुंचा देती है, वैसा ही वो आत्मा को वहाँ खींच लेती है, वापस रिटर्न किसी गर्भ में पहुंचा देती है। कोई भी वृक्ष योनि, पशु योनि, है ना, मनुष्य योनि, कीट पतंगों की योनि, बहुत सारी योनि हैं, उनकी अंत ही नहीं है, अनंत है, मतलब अंत ही नहीं है, मतलब बहुत सारी हैं, गिनती कौन इतना रख पाए। और जिनकी पूर्ण आयु के साथ अगर मृत्यु होती है तो उन्हें तो पता ही नहीं चलता है, लेटे लेटे ही उनके प्राण स्वर्ग लोक से निकाल लिया जाता है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पिछले जन्म के अच्छे कर्म रहते हैं कि उन्हें बिना दुख दर्द के
और बिना किसी रोगग्रस्त के, बिना कोई पड़े, बिना किसी से किसी की सेवा लिए ही मृत्यु को हंसते हंसते बातें करते उठते बैठते और सीधे पूर्ण आयु होने के बाद मृत्यु को प्राप्त, उसको बोलते हैं अच्छी मृत्यु, नेक मृत्यु। और उसको स्वर्ग की भी मृत्यु कहते हैं कि ये तो स्वर्ग गए, क्योंकि उन्हें स्वर्ग का यंत्र के माध्यम से लिया जाता है और वापस कुछ दिन स्वर्ग रहने के बाद वापस पुनः उन्हें पृथ्वी लोक पर किसी अच्छे कुल में, अच्छे धनी घर में या अगर गरीब घर में भी वो उसे अगर डालते हैं उस आत्मा को, तो वो निर्धन घर भी कुछ ही समय में बालक के जन्म लेने पर ही वो वापस दिन दूनी रात चौगुनी, उसके बाद सारी तकलीफ़ें दूर होते होते वो एक संपन्न घर बन जाता है, अच्छा बन जाता है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो हमारे पूर्वजों का, जो पुरखों का, पुरानियों का, आपके पुरानियों का जो ये पोस्ट पेस्ट सिस्टम है, औषधि कैसा कैसा जड़ी बूटी क्या क्या लाते हैं राम जाने, तो वो सब आप लोग लाइए, खोजिए और उसे विलुप्त मत होने दीजिए। और चंदन, तिलक, जो भी नाम आपको देना हो, पेस्ट वगैरह, इंग्लिश नाम दीजिए, कोई भी नाम, कोई भाषा में नाम दीजिए, चाइनीज़ भाषा में भी दीजिए और रूसिया अमेरिका पता नहीं कितना कितना नाम है, तो आप इसको अवश्य लगाइए। कैसे लगाना है वो आप समझिए और अवश्य लगाइए। देखिए उसमें क्या औषधि गुण है, जब लगाएंगे तभी तो उसके बारे में जानेंगे, जब नहीं लगाएंगे तो कैसे जानेंगे। कोई हमने आपने खोज किए नहीं, ये पुरखों पुरानियों ने किए थे और वही ने किताबों में लिख दिया है कि भैया ये ऐसी ऐसी है जड़ी बूटियाँ और इन्हें लगाइए, लेप करिए। वैसे तो ये सब साइंस वालों ने अपने अंडर में रख लिया है, लेकिन जो चीज़ें आपकी जानकारी में है उसे आप अपना अवश्य स्वीकार करिए और उस औषधि का प्रयोग करिए। कौन शरीर में लगाना है, नीम के पत्ता वगैरह, कौन माथे पे लगाना है, कौन कान पे, गले पे, गले में इसके लिए जिससे गले में खराश ना हो वगैरह वगैरह, है ना, हो जाता है इधर इधर दर्द वगैरह, कंधे पे, बाजू पे, है ना, क्योंकि ये सब जड़ी बूटियों में वो रस है ना कि शरीर, मानव शरीर फटाक से उसको खींचता है अंदर। जैसे पानी से आप नहा लिए तो पानी थोड़ी देर में धूप के बाद शरीर खींच लेता है, या ज़्यादा धूप हुआ तो बाहर भी निकालता है, परंतु वही औषधि शरीर कैसे कैसे निकाल लेता है। पैरों में भी लगाते हैं, टहनों में भी लगाते हैं, कमर में लगाते हैं, कैसे कैसे लेप है जो कि आप पूर्वजों ने किए थे। अगर आप खोज करेंगे तो अवश्य उसको पाएंगे। इसी के साथ रखते हैं जय हमारे पुरखे पुरानियों की, पूर्वजों की, पितृगणों की। जय राम जी।